Good afternoon to all of you. Good Good afternoon, sir. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Let's start a class. What were discussed in the last class, please? हाँ जी, ऐश्वर्य, लास्ट की क्लास में क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? So, in the last class, we discussed section 13 and section 20, then section 20, capital A, B, and C. We were to start with section 21 today. ओके, हमने क्या डिस्कस किया था कि सेक्शन 20 से हम बात कर लेते हैं सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपने देखा कि बाय विच अमेंडमेंट दिस सेक्शन इज सब्स्टिट्यूटेड एंड इंसर्टेड फ्यू प्रोविजंस 2018. 2018 and inserted what are the provision which have been inserted by 2018 amendment? So 20 capital A, B, and C. Yes, 20A capital B and C and some other provisions which has been substituted. ये sections क्या हैं कि 20 में substitute किए गए हैं और insert किए, substituted as inserted. Are you getting my point? Ashwar, means section 20 is substituted. Yes, sir. Substituted as inserted the provisions 20A, 20B, 20C. And ये जो substituted performance है, इसके साथ ही इन्होंने कहा कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, एक नया इन्होंने शेड्यूल जोड़ा. कौन सा शेड्यूल जोड़ा? कौन सा शेड्यूल जोड़ा? कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में इन्होंने बताया कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इफ एनी कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन पार्टीज एंड कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट. इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट के लिए कहां पर डेफिनेशन दी गई है? Schedule 1. Yes, those projects, category of projects which has been given under Schedule 1. Schedule 1. Yes, what are the categories? So transport, Transport, water, energy, sanitation, sanitation. telecommunications, social and commercial infrastructure. Yes. So these are the some subsector. These are the some sectors. Okay. For which specific performance of contract means special provisions दे दिए गए इनके लिए. कहा गया देखिए बहुत लेट मत करिए इनको क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है पब्लिक को भी. दूसरी चीज़, ये प्रोजेक्ट लटक जाते हैं तो इनमें एक सूट फाइल कर दिया किसी ने सारे का और इंजंक्शन ग्रांट करा दिया और सालों साल स्टे हो रहा है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है. इसके लिए उन्होंने स्पेशल कोर्ट्स और स्पेशल प्रोविजन बनाए. दे हैव गिवन स्पेशल लिमिट्स फॉर डिस्पोजल ऑफ द सूट. आपने देखा कि 20A के जरिए कि आपको पता चला कि स्पेशल प्रोविजन फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या था? प्लीज कोई बता सकता है, मुझे ब्रीफ कर सकता है? सेक्शन 20 कैपिटल ले क्या होगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इनमें? नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय अ कोर्ट. ऐश्वर्या, Yes, sir. and So- what circumstances injunction can be granted? Only means Infrastructure projects under Schedule 1. no, actually one thing that no injunction shall be granted by the court. और कब ये इंजंक्शन सेल होगा मैंडेटरी? जब वो क्या होगा, इंजंक्शन क्या कर रहा होगा, वेयर ग्रांटिंग इंजंक्शन वुड कॉज इंपेडिमेंट और डिले इन द प्रोग्रेस और कंप्लीशन ऑफ सच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. कब मैंडेटरी है इसके लिए ऐश्वर्य? So when such इंजंक्शन when such injunction causes impediment or delay in the making of this project, कंप्लीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. completion of this project. यानी कि अगर रेलवे का कोई एक लाइन पड़ रहा था, एक रेलवे की लाइन पड़ रही थी, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक आदमी के साथ कि ऐसा है आप रेलवे लाइन बिछाएंगे, ठीक? अब रेलवे लाइन बिछाएंगे, अब मालूम हुआ कि कोई डिस्प्यूट हो गया, सूट फाइल कर दिया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, सर नहीं हम नहीं कर सकते इसको परफॉर्म. तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं जिनको वाकई में जल्दी होना है कॉम्प्लीशन उनका, उनको घुमाया फिराया जा रहा है कोर्ट में और काम नहीं करना चाहते हैं, बस पैसा ले लिया, घुमाना चाहते हैं, 6 महीने बाद स्टार्ट करेंगे. ऐसे कामों को स्पेसिफिकली इन्फोर्स किया जाएगा. नो कोर्ट शैल इंजंक्ट, no court shall order any injunction where delay or impediment or delay in a progress of completion of the infrastructure project comes into existence. Now इसके साथ ही आपने देखा और कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है उसकी डेफिनेशन आपने देखी कि 20B में जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यूज़ हुआ है, 20 में यूज़ हुआ है, 20A में यूज़ हुआ है या 40A में जो यूज़ होगा आगे, उन सबका मतलब क्या होगा? शेड्यूल 1 में लिस्ट दी गई है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या माने जाएंगे. करेक्ट? हाँ, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को बनाना चाहे, समवन इफ एनी प्रोजेक्ट वो विद इन लाना चाहते हैं शेड्यूल 1 में, तो हु कैन डिक्लेयर दैट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस प्रोजेक्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट?
Central government. Yes, Central government. correct. Central government by depending on the requirement for the development of infrastructure project, क्या होगा उसको क्या करेगा, in notification in the official gazette, through the notification in the official gazette, they may amend the schedule 1, they can include and exclude the projects. Who has the power to amend the schedule 1? The central government. Central government. यस ओके। अब बात आपको आती है जब कोई रूल बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, डेलीगेटेड अथॉरिटी है, लॉ बनाने का पावर तो रखती नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कनिका? Yes, sir. सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे काम करती है, ये क्या है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है, एक तरीके का डेलीगेटेड पावर इसके पास है रूल बनाने का। Yes, sir. If central government makes any rules regarding the schedule 1, that rule must be laid down before the both houses of parliament within the days, within 30 days. within 30 days of the publishing that rule, okay, notification in the official gazette, okay, within 30 days that rule must be laid down before the houses of parliament, okay, उसको उसके सामने रखा जाए, ऐसा दिखाया जाए कि हाँ ये एकदम कंसिस्टेंट विद द एक्ट है, ओके। ऐसा नहीं कि मतलब भाजपा जो चाहती है वो कर रही है या फिर जो मेजोरिटी पार्टी है वो कर रही है, उसके लिए क्या है, पार्लियामेंट्री उसको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, रेटिफिकेशन मिलना चाहिए। इज इट क्लियर? हाँ जी, Yes, sir. ओके। Yes, नाउ स्पेशल कोर्ट्स की हमने बात की थी, स्पेशल कोर्ट्स के बारे में कहा गया किसके साथ स्पेशल कोर्ट्स तैयार की जाएंगी, वेयर स्पेशल कोर्ट्स हैज बीन गिवन इन सारे। अजय 20B. अजय under which section? Yes, sir. Under which section special courts has been established in SRA relating to the infrastructure project? 20B, sir. 20B, correct 20B special court, okay। और who will appoint the special courts, कौन करेगा इनको establish? The state government State in government consultation and- with the Chief Justice of the High Court. यस ये थोड़ा सा याद रखिएगा प्लीज, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्या है कि स्पेशल कोर्ट्स जो हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई हैं 20B में, स्टेट गवर्नमेंट विद द क्या है, इन द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। अगर इलाहाबाद में, अगर यूपी में बनानी है कोई स्पेशल कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, क्या करना पड़ेगा, ये सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ पर्टिकुलर हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट जैसे, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. एंड क्या है, वन और मोर कोर्ट्स जो कि सिविल कोर्ट्स है उनको क्या कहा, डिजिग्नेट किया जा सकता है स्पेशल कोर्ट्स फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिलेटिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, करेक्ट। Yes, sir. किसी को कोई डाउट है यहाँ पर प्लीज? देखिए सब डिस्कस कर चुके हैं, वेरी सॉरी, ये सब डिस्कस हो चुका है, आप लोगों को सब पता है, बट आपके रिवीजन में होना चाहिए कि कहाँ पर स्पेशल कोर्ट्स दी गई हैं। एंड सेक्शन 20A एंड 20B इज इंसर्टेड बाई 2018, करेक्ट। हाँ जी। Yes, sir. Now another thing that is 20 clause C, expeditious disposal of the suits। अब ये जो प्रोसीजर बनाया है इसमें टाइम लिमिट फिक्स की, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं कि मेट्रो अनाउंस हुआ 2018 में और बन के तैयार हुआ 2048 में। अजय आपने सोचा कि मतलब अरे वाह बनारस में मेट्रो बन जाएगा तो मजा आ जाएगा, 80 घाट जाया करेंगे, मालूम हुआ 50 साल बाद बना, तब तक पता चला आप निकल लिए कहीं, क्यों ऐश्वर्य? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा क्या है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं इनको विद इन टाइम में होना चाहिए ना कंप्लीट, तो उन्होंने कहा एक्सपीडियस डिस्पोजल ऑफ द सूट। अगर कोई सूट फाइल होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलेटिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, दैट विल बी डिस्पोज विद इन द 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द समन टू द डिपेंडेंट। कितने दिन में, व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट? So 18 months. Not 18 month. So 12 months, which Within can be 12 increased by months. 6 months. General limitation, that is a 12 month, okay। Now there is a proviso that provide the 6 month time period, means 6 month can be extended। कौन एक्सटेंड कर सकता है? The court may extend for further not exceeding the 6 month in aggregate after recording reasons in the writing में रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, 6 महीने क्यों बढ़ाऊं आगे और, यस। एंड टोटल यहाँ लिखा नहीं है 18 महीने, लेकिन अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन बनाया जाता है आपसे ऐसे ही घुमा फिरा के, मतलब जानते हैं ना आप, जरूरी तो है नहीं कि वो यही कहें कि जो 20C में दिया गया है टाइम पीरियड कितना है, 20C में तो 12 महीने और एक्सटेंड किया जा सकता है 6 महीने और, लेकिन अगर कोई जनरल क्वेश्चन बनाया जा सकता है कहानी बना करके कि मैक्सिमम कितना बढ़ाया जा सकता है टोटल पीरियड, तो कितना हुआ, 12 6 18 महीने। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके नाउ अब बात आती Clear, है, clear, यस यस, अब बात आती है, ये तो हो गया 20A 20B 20C, ठीक है, करेक्ट।
नाउ इससे पहले जो प्रोविजन था वो क्या था, पावर टू अवॉर्ड कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस। ओके, तो बात ये थी कि पहले यहां पर ये था कि अगर आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल किया हुआ है तो वहां पर इन एडिशन टू और इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ उस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के रिलीफ के अलावा उसको कंपनसेशन भी किया जा सकता था। क्या किया जा सकता था ऐश्वर्य? अगर किसी व्यक्ति ने 2018 से पहले इफ ही हैज फाइल्ड अ सूट रिलेटिंग टू द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो दैट टाइम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट के साथ इन एडिशन टू और सॉरी compensation may be granted either in addition to or in substitution of specific performance relief। मतलब अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रिलीफ अगर दी जा रही है तो उसके साथ इन एडिशन टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिलीफ उसको कंपनसेशन इन एडिशन टू कंपनसेशन और इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ। अगर स्पेसिफिक रिलीफ नहीं मिली है तो भी कंपनसेशन दिया जा सकता था। अगर उसको स्पेसिफिक रिलीफ मिली है तो एडिशन टू स्पेसिफिक रिलीफ उसको कंपनसेशन दिया जा सकता था। लेकिन नाउ आफ्टर 2018 सेक्शन 21 कुछ थोड़ा सा उसने अमेंडमेंट किया है। प्लीज रीड 21 को रीड करेगा कोई भी। पावर टू अवॉर्ड कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस, किन केसेस में पावर है कोर्ट को कंपनसेशन अवॉर्ड करने का, और ये एडिशन टू है, इन सब्स्टिट्यूशन है, या फिर सिर्फ इन एडिशन है। हाँ जी प्लीज अनामिका। Section 21, Power to award compensation in certain cases, Clause 1. In a suit for specific performance of a contract, the plaintiff may also claim compensation for its breach in addition to such performance. यस प्लीज, यहां पर इन एडिशन टू जो है ये दैट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय 2018 अमेंडमेंट। बिफोर दिस वर्ड देयर इज सब्स्टिट्यूशन। क्या लिखा था? इन एडिशन टू और In substitution इन of सब्स्टिट्यूशन ऑफ। अब करेक्टली आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कंपनसेशन जो है वो क्लेम कर सकता है कोई भी प्लेंटिफ इन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट के साथ साथ इन एडिशन टू द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही मे क्लेम कंपनसेशन। इन एडिशन का मतलब क्या होता है? एडिशन टू का मतलब क्या हुआ हिंदी में प्लीज? अतिरिक्त में के अतिरिक्त। यस, प्लस जोड़ना होता है। इन एडिशन मतलब कि स्पेसिफिक रिलीफ इन एडिशन टू स्पेसिफिक रिलीफ कंपनसेशन भी उसको दिया जाए। सब्स्टिट्यूशन नहीं कि अरे स्पेसिफिक रिलीफ नहीं दे रहे हैं तो कंपनसेशन दे देते हैं। नो, सब्स्टिट्यूशन हटा दिया गया। प्लेस इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द प्लेंटिफ में ऑल्सो क्लेम। ये ऐसा नहीं कि वो क्लेम करेगा ही। आर यू गेटिंग माय पॉइंट अनामिका? Yes, sir. Yes, sir. प्लेंटिफ में ऑल्सो क्लेम इन एडिशन टू, क्या है? प्लेंटिफ में ऑल्सो क्लेम कंपनसेशन फॉर इट्स ब्रीच इन एडिशन टू द सच परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कराने के साथ साथ वो कंपनसेशन भी मांग सकता है। ये डिस्क्रिशनरी है प्लेंटिफ को, हो सकता है मांगे ना भी मांगे। लेकिन याद है आपको, प्लेंटिफ को कुछ नहीं दिया जाएगा अगर प्लेंटिफ क्या ना करे। अगर प्लेंटिफ क्या ना करे प्लीज बताइए। प्लेंट में ना लिखे सर। स्पेसिफिकली अगर स्पेसिफिकली इस एसआरए में अगर उसने कुछ मांगा नहीं है ना तो प्लेंटिफ को कुछ नहीं दिया जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, अनलेस ही हैज नॉट स्पेसिफिकली डिमांडेड, स्पेसिफिकली क्लेम्ड। याद रखिएगा, हर प्रोविजन में मिलेगा आपको, पीछे भी आप पढ़ चुके हैं और अभी भी लिखा हुआ है कि कोई भी रिलीफ उसको तब मिलेगी जब वो क्या करेगा, मुंह खोल के बोलेगा। कोर्ट ऐसे नहीं ग्रांट करने लगेगी, मुंह खोल के बोलेगा। और कोर्ट उसको, और एक चीज है, अगर वो गलती से भूल गया तो क्या कर सकती कोर्ट? एट एनी प्लेंट स्टेज को ऑफ अमेंड कर सकती है। हाँ जी, प्रियंका क्या बता रही हैं? सर प्लेंट को अमेंड करके फिर वो मतलब प्लेंटिफ मांग सकता है उसमें रिलीफ, बिल्कुल, प्लेंटिफ क्या कर सकता है? Compensation प्लेंटिफ कोर्ट में अलाउ टू अमेंड द प्लीडिंग एट एनी बिफोर एनी स्टेज ऑफ द क्या, एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग। इज दैट क्लियर? यस प्लीज, आप एक बार प्लीज इस प्रोविजन को तेजी से रीड करेंगे। कोई भी, बहुत सिंपल प्रोविजन है 21 की, पावर टू कवर कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस। प्लीज एनीवन। 21, Clause 1. In a suit for specific performance of a contract, the plaintiff may also claim compensation for its breach in addition to such performance. हाईलाइट दिस, इन एडिशन टू यहां पर नोट कर लेंगे। इससे पहले क्या था? इन एडिशन टू और इन सब्स्टिट्यूशन था। प्लीज ध्यान रखिएगा, 21 में आपको याद रखना है सिर्फ इन एडिशन है, नो सब्स्टिट्यूशन। करेक्ट? वहां पर गलती से भी क्वेश्चन आएगा ना
तो आपसे पैराग्राफ भी पूछे ना तो आप लोग प्लीज़ हाथ जोड़ के, वहाँ मालूम है ये दो दिया जाएगा, पूरा लिखा रहेगा, देखो पावर टू अवॉर्ड कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस, और पूरा 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 एकदम लाइन लिखा होगा। आपको लगेगा अच्छा सब्स्टिट्यूशन भी तो हो सकता है, नो, ओनली इन एडिशन। ध्यान दीजिएगा प्लीज़, ये पूरा का पूरा पैराग्राफ दिल्ली जैसे एग्जाम में तो पूरा का पूरा पैराग्राफ रख देते हैं ताकि आप पढ़ते पढ़ते थक जाइए, निकाल ही नहीं सर पाएंगे। हाँ जी, यस सर, एमपी में भी आया। हाँ बिल्कुल, हर जगह आएगा, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है, प्लीज़। हाँ, रीड टू, क्लॉज टू। 21 clause 2, if in any such suit the court decides that specific performance ought not to be granted, but that there is a contract between the parties which has been broken by the defendant and the plaintiff is entitled to compensation यस for प्लीज, that आई breach. थिंक अनामिका हमने इसको प्रोविजन को डिस्कस किया हुआ है, प्लीज लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया Yes, था। sir, हुआ था अगर last time, अगर अगर क्या है, इफ इन एनी सच सूट कोर्ट डिसाइड्स दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑट नॉट बी ग्रांटेड, अगर आपने सूट फाइल किया है किसके लिए, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, कोर्ट को लगता है कि रिलीफ ऑट नॉट टू बी ग्रांटेड, रिलीफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है, ऑट नॉट टू बी ग्रांटेड, कोर्ट नहीं समझती इसको कि ये मॉरली सही है, लीगली सही है, ऑट नॉट टू बी ग्रांटेड, नहीं देना चाहिए इसको। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज हैज बीन ब्रोकन, कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकन है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, कोर्ट plaintiff is entitled to the compensation for such breach, it shall award him such compensation accordingly। और पार्टीज क्या हैं, उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, कोर्ट डिसाइड कर रही है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, अकॉर्डिंगली कंपनसेशन अलाउ कर सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट अनामिका? Yes sir. क्या है, पहली चीज कंडीशन है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल हुआ और कोर्ट को लगता है कि रिलीफ ऑट नॉट टू बी ग्रांटेड, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, कंपनसेशन इसको मिलना चाहिए, तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट में ग्रांट कंपनसेशन अकॉर्डिंगली, करेक्ट, दिस इज द सेकंड। नाउ थर्ड इज, Yes. थर्ड Clause 3, if in any such suit the court decides that specific performance ought to be यस granted, प्लीज but प्लीज, that बस बस, ओके, इतना ही देखिए कि यहां पर क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट इज फाइल, कोर्ट थिंक्स दैट परफॉर्मेंस ऑट टू बी ग्रांटेड, परफॉर्मेंस इसमें देना ही चाहिए, लेकिन it is not sufficient for the complete justice, it is not sufficient to satisfy the justice of the case, कोर्ट क्या कर सकती है, प्लीज, कोर्ट में ग्रांट some compensation for breach of contract should also be made to the plaintiff, it shall award him such compensation accordingly। वो उसको क्या कर सकती है, लगता है उसको कि देखिए इसका परफॉर्मेंस कराने के बाद भी इस केस में इसको न्याय नहीं मिल पा रहा है पूरा, तो क्या करेगी, कंपनसेशन भी अवॉर्ड कर सकती है। दिस इज द सेकेंड क्लास, ये सेकेंड कंडीशन है। नाउ थर्ड कह रहा है कि देखिए ऐसा है, जब कंपनसेशन के बारे में प्लीज सोचिएगा, कोर्ट के लिए है ये प्रोविजन कि इन कंपनसेशन in determining the amount of any compensation awarded under this section 73 of Indian contract should be taken into consideration। 73 क्या कहता है, measurement of damages, are you getting my point, in unliquidated damages। क्या लिखा हुआ है वापस 73 में, प्रियंका? am I audible please? यस सर, Yes, sir. क्या लिखा हुआ है वहां पर कि जब Measurement in of determining the Yes, sir. in determining the compensation under this section 21 में compensation को डिटरमिन कर रही है, they must take into consideration, क्या कंसिडरेशन करेंगे, they must take into consideration section 73 of Indian contract। 73 क्या है, it is a damages, measurement of damages in अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की बात की गई ना वहां, जब कुछ नहीं लिखा होगा तो रीजनेबल डैमेज दिया जाएगा। व्हाट इज रीजनेबल, कोर्ट विल टेक इनटू कंसिडरेशन 73 इनटू, कोर्ट शुड टेक इनटू कंसिडरेशन सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ओके, इज दैट क्लियर? बट एक लिमिटेशन है इसके ऊपर। नाउ दिस इज अ फिफ्थ जो मना करता है कि आप क्या नहीं करेंगे, कोई कंपनसेशन अवार्ड नहीं किया जाएगा जब तक plaintiff has claimed in plaint। अनामिका क्या लिखा है? हाँ जी, yes sir, clause 5, no एक बार, compensation shall be awarded under this section unless the plaintiff has claimed such compensation in his plaint। ओके, जब तक कि उसने कंपनसेशन प्लेंट में क्लेम नहीं किया है ना, कोई एडिशन नहीं होगा, ठीक है, और ये सारे ऊपर के क्लॉज के लिए, पूरे के लिए है, ठीक है, एक साथ। नाउ अगर नहीं कर पाया है किसी कारणवश, ही में अमेंड दैट प्लीडिंग, कोर्ट में अलाउ टू अमेंड द प्लेंट,
and may amend the plaint and may include the relief for compensation at any stage of proceeding. Is that clear? हाँ जी, अब बात आती है कि एक और एक्सप्लेनेशन है कि circumstances that the contract has become incapable of specific performance does not preclude the court from exercising the jurisdiction conferred by this section. कि कोई सर्कमस्टेंसेस ये दिखा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म हो सकता है, इस बेस पे कंपनसेशन के लिए वो सूट ना फाइल कर पाए या कंपनसेशन क्लेम ना कर पाए, ये कोई रेमेडी नहीं है, ये कोई डिफेंस नहीं माना जाएगा. इज इट क्लियर? हाँ, किसी को कोई यहाँ पर डाउट है प्लीज़? हम लोग नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करेंगे प्लीज़. नो सर. ओके, अब बात आती है कि अगर किसी ने पोजीशन दे दी है पर वो उसने ट्रांसफ़र नहीं किया है टाइटल, जैसे होता है ना, आपने देखा होगा गांव में कि 1 लाख रुपए ले लिया, 2 बीघे ज़मीन जोतने के लिए दे दिया दूसरे को, बोला ऐसा है 3 लाख का है ये खेत, 2 लाख रुपया और दे देना अगले साल और हम चल के क्या कर देंगे, तुम्हें क्या कर देंगे, रजिस्ट्री करा देंगे. पोजीशन दे दिया है और तुमको हम क्या देंगे, रजिस्ट्री करा देंगे, पूरा का पूरा ओनरशिप तुमको दे देंगे. या फिर जब आप कोई सामान खरीदते हैं, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे आप भैंस ही खरीद रहे हैं, तो आप पहले अर्नेस्ट मनी देते हैं ना, कुछ क्या होता है उसको, क्या कहते हैं अर्नेस्ट मनी को? एडवांस. एडवांस अलग चीज है, अर्नेस्ट मनी क्या है, जो कि वापस नहीं होती, एडवांस वापस होता है. अजय, टोकन अमाउंट. टोकन अमाउंट, वैसे टोकन अमाउंट नहीं कहेंगे, कोई और वर्ड इस्तेमाल करेगा? ना ना, बिल्कुल नहीं, सिक्योरिटी भी नहीं कहेंगे इसको हिंदी में क्या कहते हैं प्लीज कोई बताएगा? बयाना समझते हैं? बयाना, हाँ, करेक्ट, बयाना बोलते हैं सर, बयाना. यस, करेक्ट. एक बार में सारे लोगों को समझ में आ गया क्या एकदम से? वाह क्या बात है. हाँ जी, बयाना का मतलब होता है कि आपने जो दे दिया, अगर आपने खरीदा नहीं ना तो बयाना वापस नहीं होता है. इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द होल टोटल कैपिटल, जो आपने परचेज अमाउंट है उसका पार्ट नहीं होता है बयाना. क्यों संजीव? यस सर. बयाना परचेज, लेकिन सर एडवांस और बयाना तो सेम ही लगता है. नो सर, एडवांस पार्ट होता है. प्लीज, बयाना इज नॉट पार्ट, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा यार. नहीं सर, रिटर्न में पार्ट नहीं होता. लेकिन देखिए मेरी बात, मतलब जैसे जब आप खरीद रहे हैं तो पार्ट है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमको लगता है अजय जी सर, वही कह रहा था मैं. प्लीज, जब आप खरीदते हैं तो पार्ट है, बट आप जी. जब आप रिफंड लेते हैं ना, या फिर जब नहीं खरीदते हैं तो उसका पार्ट नहीं, वापस नहीं होगा आपको. इसका हाँ, रिकॉर्ड नहीं होता सर. एडवांस मनी क्या है, वापस आ जाएगी पूरी की पूरी, आप खरीदें या ना खरीदें. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी. वो पूरी रिफंड हो जाएगी. नहीं हम नहीं खरीदते, एडवांस हमने आपको दिया, वापस कर दीजिए, हमारा हम नहीं करेंगे, ठीक है. लेकिन अर्नेस्ट मनी जो है वो क्या है, खरीदेंगे तो जुड़ जाएगी, लेकिन आप नहीं लेना चाहेंगे अगर तो गई. आपने मूवेबल प्रॉपर्टी कभी नॉन रिफंड. यस. अब बात आती है कि ये जो पावर टू ग्रांट रिलीफ फॉर पोजीशन, पार्टीशन, रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी, वैसे यहां पर रिफंड हो रहा है अर्नेस्ट मनी. क्यों, क्या हो रहा है यहां पर? क्या हो रहा है? यहां पर अर्नेस्ट मनी रिफंड हो रहा है, लेकिन जनरली अर्नेस्ट मनी रिफंड नहीं होता है. ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात चल रही है, ठीक है. यहां स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है. अगर वो मैंने कहा आपसे कि ये काम करिए और हमने आपको बयाना दे दिया, अब आप काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको अर्नेस्ट मनी क्या करनी पड़ेगी? आप एग्री है ना, मींस डिफेंडेंट इज एग्री. डिफेंडेंट नहीं भाग रहा है, डिफेंडेंट एग्री है. प्लेंटिफ भाग रहा है. प्लेंटिफ क्या कह रहा है कि अरे मैं नहीं कर पाऊंगा. या फिर प्लेंटिफ का मतलब, मेरा मतलब कि अगर मैं प्लेंटिफ हूं और जिसको मैंने अर्नेस्ट मनी दी थी, वो अब कह रहा है सर हमने तो बेच दी दूसरे आदमी को वो चीज, ठीक है सर, हम नहीं सर कर पाएंगे आपका ये, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अर्नेस्ट मनी क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा. क्योंकि फॉल्ट किसकी है? किसकी फॉल्ट है? डिफेंडेंट की फॉल्ट है ना. प्लीज ओके, एक बार इसको सेक्शन को रीड करेंगे. 22 प्लीज. व्हाट इज द रिटन इन, प्लीज व्हाट इज रिटन अंडर सेक्शन 21 प्लीज, कोई बता सकता है क्या था? यस. So power to award compensation in certain cases. यस. इतना जल्दी भूल रहे हैं क्या आप लोग? 20A में क्या है? हाँ जी,
Contract relating to infrastructure project. 20B Special courts. and 20C. Special Expedition. Expedient disposal of suits. Yes. Okay. What is the time limit for expedient disposal of the suits relating to the infrastructure project? 20 months. 12 12 12 plus months 6 plus months. 6 12 months. months plus 6 Correct. Okay. ठीक है. Okay. Power to grant relief for possession, partition, earnest money. Please refund of earnest money. Please एक बार रीड करेंगे तेजी से इसको. आज इतनी तेजी से करना है इसको कंप्लीट कि ये समझिए कि आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तभी उठेंगे यहाँ से. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिसको पानी पीना है, खाना खाना है, खूब अच्छे से खा पी लीजिए, क्योंकि ये प्रोविजंस अब इतने इंपॉर्टेंट प्रोविजन बचे नहीं है. ठीक है, सब जनरल प्रोविजंस हैं. ओके, हाँ जी. Section 22, power to grant relief for possession, partition, refund of earnest money, etc. Clause 1, notwithstanding anything to the contrary contained in the Code of Civil Procedure, any person suing for the specific performance of a contract for the transfer of immovable property may in an appropriate case ask for ओके, A. प्लीज यहाँ पर जो पावर टू ग्रांट रिलीफ फॉर पोजीशन, पार्टीशन, रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी ओनली फॉर द प्रॉपर्टी दैट इज Immovable property. immovable property. इमूवेबल प्रॉपर्टी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पर अर्नेस्ट मनी इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए दी गई थी, भैंस खरीदने के लिए नहीं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों? बाजार में जाते हैं आप, भैंस देखते हैं, 50 रुपए का बयाना पकड़ा करके फिर पूरे बाजार में टहलते हैं और 2-4 भैंस देखते हैं. आपने कभी भैंस खरीदी है? अभी बाजार देखी आपने कभी? मार्केट कभी सेल आपने कभी देखा कभी कि जैसे कि जानवर बिकते हैं तो उनको कैसे खरीदते हैं मार्केट में? प्रोसेस पता है आपको? बता देते हैं आपको हम. मैंने बहुत नज़दीक से देखा है. वैसे क्या प्रोसेस होता है मालूम है? कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी अगर बिक रही है, मूवेबल प्रॉपर्टी में चैटल्स ले लेते हैं हम. ठीक है, जैसे जानवर ले लेते हैं. ठीक है, भैंस खरीदने गए आप, बैल खरीदने गए आप, तो बाजार, जो बैल की बाजार है, वहाँ बहुत सारे बैल और जानवर आते होंगे. क्यों ऐश्वर्य? Yes, sir. तो भैंस आपने देखी, बड़ा अच्छी आपको लग गई, हाँ ये तो बहुत अच्छी है, तो आपको लगा कि अब ये ना बेचे, तो उसके लिए आप क्या करके जाते हैं? सर बयाना दे देते हैं कि यस, लेना है इसको. आपने बयाना दे दिया उसको और क्या कहा? अभी आते हैं, थोड़ा सा और टहल के आते हैं. आपने बयाना दे दिया. बयाना देने के बाद वो क्या नहीं करेगा? तब सर तक उसको दूसरे को नहीं बेचेगा. वो दूसरे को बेचेगा नहीं, आपको बुला लेगा. क्यों? इट इज जस्ट लाइक ए कैविएट अंडर 148A. मीन्स कि अगर आप बेचने जा रहे हैं तो हम आपको बयाना दे के गए थे, आप हमको बुलाए एक बार भी. क्यों अनामिका? Yes, sir. इसका Yes, sir. मतलब अगर 100 भैंस हैं बाजार में, एक आदमी उसको 10 पसंद आ गई, उसने 100 रुपए का बयाना सबको दे दिया, 1000 रुपए का. क्यों बताइए अनामिका? जी सर. Yes, sir. और अगर उनमें से 90 लोग अपनी भैंस बेचना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा उनको? क्या करना पड़ेगा वापस देना पड़ेगा. उनको? अगर 90 लोग अगर बेचना चाहते हैं तो उनको 100 रुपए तुम्हारे वापस करने पड़ेंगे बुला के कि सर आप देख लीजिए, आपको खरीदना है? आप कहेंगे नहीं खरीदना है मुझको, और ये दूसरा खरीद रहा है, मैं बेच रहा हूं. वो कहेगा बेच रहा है, ठीक है, आप अर्नेस्ट मनी वापस कर दी. इन दैट केस ओनली अर्नेस्ट मनी कैन बी रिफंडेड. क्यों मोहसिन? जी सर. लेकिन अगर आपने बयाना दे दिया और घूम करके पलट कर नहीं आया, क्यों? तब नहीं मिलेगी सर. तब आपको नहीं तो वो मिलेगी. फॉरफिट हो जाता है. यस, वो फोरफिट हो जाएगा. तो बात यह है कि दैट इज जस्ट लाइक टू होल्ड द गुड्स. होल्ड किया गुड्स को, और ये कैविएट टाइप काम करती है. ठीक है, जैसे ही दूसरा ग्राहक उसके पास आया और आपने जो अमाउंट लगाया था, क्या अमाउंट था? 10,000 लगा कर गए थे, उसने कहा 10,500 रुपए, तो वो कॉल करके पूछेगा सर देखिए आ जाइए, बयाना आपने दिया है. क्यों? 10,000 रुपए का बयाना लिया ना, बताइए. Yes, sir. Yes, sir. और 10,500 मिल रहा है तो उसको बुलाएगा, सर 10,500 मिल रहा है, आप देख लीजिए अगर खरीदना आपको है, नहीं तो मैं 10,500 का इसको बेच दूंगा. ठीक है, बयाना देने वाला व्यक्ति दोबारा लौट कर आता है और देखता है कि सामने वाला 10,500 दे रहा है. अच्छा, अब 10,600 रुपए देने की हिम्मत अगर मेरी है तो अब मैं खरीदूंगा, अदरवाइज सेल हो जाएगी, अदरवाइज वो सेल हो जाएगी. इज इट क्लियर? तो बात आती है सेक्शन 22. सेक्शन 22 कहता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, पावर टू ग्रांट रिलीफ फॉर पोजीशन, पार्टीशन, रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी. और प्लीज एक बार फिर से रीड करेंगे, आपको समझ में आएगा. ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन है. प्लीज. Notwithstanding anything to the contrary contained in the CPC,
Any person suing for the specific performance of a contract for the transfer of immovable property may in an appropriate case ask for. यस, कहा कि देखिए ऐसा है, सीपीसी में कुछ भी दिया हो उसके होने के बावजूद भी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, notwithstanding anything to the contrary contained in the code of civil procedure. अगर सीपीसी में कोई कंट्रेरी प्रोविजन भी दिया है, हटा दीजिए उसको, क्यों, notwithstanding anything to the contrary contained in the code of civil procedure, बावजूद भी वहां पर अगर कोई प्रोविजन दिया गया है, लेकिन अगर क्या लिखा है, एनी पर्सन suing for the specific performance of a contract for the transfer of immovable property, किसी ने एक इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट लाया है कि सर देखिए मैं, सर मेरा नाम एक्स है, मैंने सर इनको 50,000 रुपए दिए थे बी को, सर बी क्या कर रहा है, सर इनके साथ हमारा एग्रीमेंट था कि हमें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेंगे, अभी तक सर इन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किया है, प्लीज़ इनसे स्पेसिफिकली परफॉर्म करने के लिए कह दिया जाए, ये हमें चल करके क्या करें, क्या करेंगे मोहसिन, क्या करें, फिर ट्रांसफर कर दें। प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दें, इसके लिए उसने सूट फाइल किया हुआ है। यस प्लीज, अगर ये ऐसा सूट फाइल किया गया है तो क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है इसमें प्लीज, अ पर्सन सुइंग फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस व्हाट ही कैन क्लेम, सर possession, partition and separate possession of the property ओके and other reliefs. हाँ जी, किसने कहा है, प्लीज एक्सप्लेन, एक बार मुझे बताएगा कौन है, सर नहीं समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार इस प्रोविजन को रीड करिए प्लीज। So may I read? हाँ नहीं, सोनाली प्लीज रीड करेंगे आप। Section 22, power to grant relief for possession, partition, refund of earnest money, etc. ओके Clause 1, not प्लीज to प्लीज प्लीज सोनाली, इसमें लिखा हुआ है पावर टू ग्रांट रिलीफ फॉर पोजीशन, पार्टीशन, रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी। किस चीज का पावर है कोर्ट के पास, पावर कोर्ट का है कौन से रिलीफ देने का, पोजीशन दिलवाने का, पार्टीशन कराने का, रिफंड कराने का, अर्नेस्ट मनी, ठीक है। अगर यानी कि इन्होंने सबसे पहली चीज है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंट्रेरी टू द कंटेंट इन अ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इन्होंने कहा इसके होने के बावजूद भी एनी पर्सन सुइंग फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहां तक समझ में आया, क्यों, Yes, sir. अगर कोई व्यक्ति स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट लाता है, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट किस लिए लाता है, फॉर ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू हिम, उसको क्या की जाए, प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने क्या कि ए एक्स है 50,000 रुपए देता है बी को, बी प्रॉमिस करता है कि वो क्या करेगा, अपना 2 बीघे जमीन क्या करेगा, ए को ट्रांसफर करेगा, जाकर के रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री देगा, करेगा ना, क्यों, Yes, sir. लेकिन वो नहीं कर रहा है, रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर के परफॉर्म नहीं कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या करेगा एक्स, 50,000 रुपए दिया है तो कोर्ट जाएगा ना, क्यों, Yes, sir. अगर वो कोर्ट जाता है और वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करता है, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करने पे उसके साथ ही वो क्या कर सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट के साथ क्या कर सकता है, Possession, partition, refund. यस, एनी पर्सन सुइंग फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मे मीन्स डिस्क्रिशनरी, मे इन एन अप्रोप्रिएट केस आस्क फॉर पार्टीशन, पोजेशन, रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी, उसके साथ वो क्या कर सकता है, क्या रिलीफ मांग सकता है, Partition, possession और refund of earnest money. हाँ जी, वो पार्टीशन का भी कह सकता है, सर पार्टीशन कर दीजिए, जैसे 2 लोगों की ज़मीन है और ए ट्रांसफ़र करना चाहता था लेकिन उनका पार्टीशन नहीं हुआ है, तो पार्टीशन के रिलीफ भी मांग सकता है, रिफंड करा सकता है, सर हमारा पैसा वापस करा दीजिए, जाने दीजिए इनको, हमें नहीं चाहिए, अर्नेस्ट मनी रिफंड। उसके साथ ही उसको मन करता है कि ऐसा है, पार्टीशन हो गया, अर्नेस्ट मनी हो गया, रिफंड, और पोजीशन मांग सकता है, मतलब कि देखिए टाइटल तो दे दिया इन्होंने हमको, ठीक है, लेकिन टाइटल के साथ उसको पोजीशन भी तो चाहिए, आपको कागज पर ज़मीन मिल गई है लेकिन आप उस पर कुछ कर पा नहीं रहे, आपको ज़मीन तो मिली नहीं कहीं, तो उसको क्या चाहिए कि पोजीशन चाहिए, सेपरेट पोजीशन। अगर 2 लोगों के पास एक घर है और आधा किसी ने खरीदा है तो उसको आधा चाहिए ना, क्यों, Yes, sir. Yes, sir.
इस प्रोविजन को प्लीज रीड करिए और कंप्लीट करिए तेजी से, इसमें अब कुछ नहीं है। सर अब आ गया आगे उसमें। हाँ जी, प्लीज कंप्लीट करिए इस प्रोविजन को। अनामिका। Yes, sir. Yes, sir. 22 clause 1, notwithstanding anything to the contrary contained in the CPC, any person suing for the specific performance of a contract for the transfer of immovable property may, in an appropriate case, ask for a possession or partition and separate possession of the property in addition to such performance, or clause B, any other relief to which he may be entitled, including the refund of any earnest money or deposit paid or made by him in case his claim for specific performance is refused. प्लीज ओके, यहाँ पर क्या है कि वो इन एडिशन टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकता है पोजीशन, पार्टीशन, सेपरेट पोजीशन और प्रॉपर्टी उस परफॉर्मेंस के साथ साथ, ठीक है। पोजीशन भी क्लेम कर सकता है, पार्टीशन भी क्लेम कर सकता है सेपरेट, ठीक है। उसके साथ ही अगर वो रिलीफ क्या हुई है कि वो रिफंड की भी रिलीफ क्लेम कर सकता है। क्यों? अगर वो परफॉर्मेंस रिफ्यूज कर दिया गया तो वो अर्नेस्ट मनी कहेगा ना, सर दिलवा दीजिए ना मेरी। क्यों? अगर ये परफॉर्म नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मेरा 50,000 रुपया जो दिया था इनको वो वापस करा दीजिए। क्यों? यस सर। Yes, sir. किसी को कोई डाउट यहाँ पर है? प्लीज क्लॉज 2 को रीड करेंगे। Clause No, 2. sir. हाँ जी। Clause 2. No relief under clause A or clause B of subsection 1 shall be granted by the court unless it has been specifically claimed. अच्छा, ये कहीं पर आपको देखने को मिला था ना कि प्लेंटिफ को कुछ नहीं मिलेगा अगर वो क्या नहीं करता, ये वाली रिलीफ उसको नहीं मिलेगी अगर वो नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? सर Specifically स्पेसिफिकली नहीं क्लेम नहीं करेगा तो। क्या नहीं करेगा? सर प्लेंट में मेंशन नहीं करेगा तो प्लेंट में मेंशन नहीं करेगा, नहीं। स्पेसिफिकली क्लेम नहीं करेगा। अगर ये रिलीफ क्लेम नहीं करेगा स्पेसिफिकली तो क्या हो जाएगा? ये जो आप लिख रहे हैं ना कोर्ट नहीं देगी उससे। इन एडिशन टू, बार बार देख रहे हैं ना कि इनको पार्टीशन मिल जाएगा, पोजीशन मिल जाएगा, अर्नेस्ट मनी मिल जाएगी, कुछ नहीं देगी। कहेगी ऐसा है आप यहाँ से जाइए, टाइम मत वेस्ट करिए हमारा, ठीक है। इतने फालतू नहीं हम बैठे हुए हैं कि आपको मतलब हम ढूंढ ढूंढ के रिलीफ ग्रांट करें कि ये इसमें पार्टीशन होगा तो मिल पाएगा आपको कुछ। क्यों? ये सारी चीज़ें हैं। इसके साथ ही एक चीज़ और है, सेम चीज़ है कि अगर वो रिलीफ क्लेम नहीं करता है इन एडिशन टू ये पार्टीशन रिफंड की, तो वो क्या कर सकता है? अमेंड कर सकता है ना प्लीडिंग। कोर्ट कैन अलाउ अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट। क्यों? बताइए क्या कर सकता है? ऐश्वर्या। Yes, sir. हाँ, क्या कर सकता है? So in case he does not, the plaintiff does not ask for compensation, then the court can give him appropriate time at any stage of the suit to हाँ जी। make the same change, to make the changes in the plaint. देखिए ध्यान रखिएगा, कोई भी स्पेसिफिक रिलीफ जब तक क्लेम नहीं होगी स्पेसिफिकली तब तक नहीं। और अगर क्लेम नहीं कर पाए, बाई चांस छूट गई है, तो कोर्ट कैन अलाउ अमेंडमेंट ऑफ प्लेन। ओके। Yes, sir. Now, the power of court to grant relief under clause B subsection 1 shall be without prejudice to the powers of what compensation under section 21. आपने B में देखा था ना, any other relief। B में क्या दिया गया? क्लॉज B, एक बार ऊपर देखिएगा, क्लॉज 1 का क्लॉज B, क्लॉज 1 सब क्लॉज B क्या लिखा हुआ है? Any other relief to which he may be entitled, बस including the बस any other relief to which he may be entitled, including the refund of earnest money। तो एक जो लाइन आगे आपने देखी ना, any other relief to which he may be entitled, इसका मतलब ये किसी तरीके से 21 में क्या दिया गया है? कौन सी रिलीफ है? कंपनसेशन। क्यों? क्या दिया गया है 21 में? क्या है? पावर टू अवॉर्ड कंपनसेशन इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 22 क्या नहीं करेगा? प्लीज रीड करिएगा अनामिका। क्लॉज 3, The power of the court to grant relief under clause B of subsection 1 shall be without prejudice to its powers to award compensation under section 21. इसका मतलब कि 21 के किसी तरीके के पावर को बी में जो लिखा ना, एनी अदर रिलीफ टू विच ही मे बी एंटाइटल्ड, किसी तरीके से उसको प्रेजुडाइज नहीं करेगा। ये इज इट क्लियर? यस, कोई डाउट है किसी को? हाँ जी, प्लीज बताइए, किसी को कोई डाउट है? clear, sir. प्लीज सेंड मैसेजेस, टेक्स्ट मी। आप लोगों को समझ में आ रहा है? प्लीज पहली चीज, सारे लोग एक तरफ से प्लीज।
इसमें कम से कम 15-16 लोग हैं अभी। क्लियर सर, क्लियर। सर एक चीज बता देंगे सर, यहाँ पे क्लॉज 2 के सेकंड पैरा में प्रोविडेंट दैट वेयर द प्लेंटिफ हैज नॉट नॉट क्लेम्ड, सर यहाँ पे प्रोविडेंट, नॉट प्रोविडेंट लिखा नॉट हुआ है। नॉट प्रोविडेंट, ये प्रोवाइडेड है साहब। मोहसिन प्लीज, आप एलएलएम सर करने जा मेरी रहे हैं। बैरक में असल में आप प्रोविडेंट लिखा हुआ था, मैं इसलिए आप कंफ्यूज हो रहा आप था। एलएलएम करने जा रहे हैं, ऐसे बेरेक्ट को कूड़े में डाल दीजिए, जला दीजिए, ठीक है? जी सर। नहीं तो आपको मालूम है आपको कंटेम्प्ट हो जाएगा कोर्ट में, ठीक है? ऐसा बेरेक्ट लेकर के कोर्ट अगर पहुंच जाएंगे जहां प्रोविडेंट प्रोस्टिट्यूशन लिखा होगा, प्रोसिक्यूशन की जगह, जी सर। ठीक है? तो प्लीज़ कौन सा बेरेक्ट है ये नाम बताइए थोड़ा, इस ऐसे महानुभाव बेरेक्ट का। सर ये मैंने गवर्नमेंट वाली साइट से ही उठा के प्रिंट करा है। हाँ साहब, तो ऐसे गवर्नमेंट की साइट से नहीं आपने किया होगा, मुझे पता है, क्योंकि गवर्नमेंट की साइट पे ऐसी गलतियाँ पॉसिबल नहीं हैं। मोहसिन, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग वहाँ होते हैं, ठीक है? और वहाँ आपने जो सर डाउनलोड मैंने किया। भी हाँ जी, सर मैंने भी एनआईसी की साइट से किया है, मेरे में भी प्रोविडेंट ही लिखा हुआ अच्छा है। अच्छा। तो ऐसा अगर ऐसी गलती कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती है। ये प्रोविडेंट ही लिखा है लेकिन प्रोविडेंट है नहीं, ये क्या है? प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड, यस टाइपिंग करेक्ट एरर, कर देते हैं। टाइपिंग एरर हो सकती है अपने, लेकिन आप लोग प्लीज़ अपने सेंस का इस्तेमाल मतलब जो है तो टू दैट एक्सटेंट कर लेना चाहिए आप लोगों को। प्रोविडेंट का मतलब क्या होता है? क्यों? प्रोविडेंट का मतलब क्या होता है? सर लेबर लॉ में पढ़ा था, प्रोविडेंट फंड होता है कुछ, क्या बस होती वही है पता है। प्रोविडेंट फंड? क्या होता है प्लीज? एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, सर फ्यूचर के लिए जो भी भविष्य एम्प्लॉय निधि। करी हो चीज। भविष्य, प्रोविडेंट का मतलब क्या होता है? भविष्य, आने वाले, कमिंग फ्यूचर में प्रोविडेंट, ठीक है? प्रोविडेंट फंड मीन्स भविष्य निधि। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। क्या होता है प्रोविडेंट फंड? भविष्य निधि। भविष्य में आपके पास जो पैसा आपके पास है, निधि मतलब ट्रस्ट एक तरीके का होता है, आपने दे दिया है किसी को, जो वो आपको कब देगा? सो रिटायरमेंट पे या फ्यूचर, फिर जॉब फ्यूचर, सीखने पे। फ्यूचर में, रिटायरमेंट फ्यूचर में आपको देगा। प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि, आपने पैसा इकट्ठा किया, वो भविष्य में आपको मिलेगा, भविष्य निधि। करेक्ट। नाउ एक केस का नाम नोट कर लिया, पीसी वर्गीज वर्सेस देवकी अम्मा। पीसी वर्गीज वर्सेस देवकी अम्मा, नीचे आपके कमेंट में दिया गया है केस, इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। पीसी वर्गीज वर्सेस देवकी अम्मा। यहां पर क्वेश्चन कैसे बनाया जा सकता है कि डिक्री फॉर पार्टीशन एंड सेपरेट पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिक्री फॉर अर्नेस्ट मनी, रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी कैन बी ग्रांटेड इन एडिशन टू द डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वहां पर क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि क्या डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ डिक्री फॉर अर्नेस्ट मनी, डिक्री फॉर पोजीशन, डिक्री फॉर सेपरेट पोजीशन, डिक्री फॉर पार्टीशन ग्रांट किया जा सकता है। आंसर क्या होगा आपका? सेक्शन 22, Yes, सेक्शन with 22, provisions of Yes, sir. section 22. यह सेक्शन 22 प्रोवाइड करता है। एंड केस का नाम आपने देखा पीसी वर्गीस वर्सेस देवकी अम्मा, जहां पर आपने देखा क्या लिखा हुआ है, प्लीज रीड करिए मोशन। यहां पर आपको मिलेगा मोशन है नाम, क्या रीड करेगी? आपके पास डायरेक्ट ही नहीं है वो उस तरीके का, शायद उसमें ना हो। जी सर सर। सोनाली मैम रीड कर देंगी। हाँ जी प्लीज, कमेंट प्लीज। PC Varghese versus Devaki Amma Balambika Devi, हाँ, AIR 2006 Supreme Court. पीसी वर्गीस वर्सेस देवकी अम्मा। इससे आगे का नाम आप लोग याद करने की कोशिश भी मत करिएगा, बस इतना ही बहुत है। पीसी वर्गीस वर्सेस देवकी अम्मा 2006, AIR 2006, करेक्ट। प्लीज व्हाट इज हेल्ड इन दिस केस, प्लीज बताइए। Decree for partition and separate possession of property can be granted in addition to decree for a specific performance of इसके duty. साथ ही आप धीरे से ऊपर को एक एरो बना करके उसमें लिख लिए डिक्री फॉर रिटर्न ऑफ अर्नेस्ट मनी, डिक्री फॉर रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी, ये भी दिया जा सकता है क्योंकि प्रोविजन 22 कह रहा है ना आपके साथ। क्यों अनामिका? कोर्ट ने नहीं कहा, अलग चीज है। यस सर। क्योंकि ये इशू डिस्कस नहीं हुआ वहां, लेकिन आपको क्या पता चला? इन एडिशन टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सेक्शन 22 आपको प्रोवाइड करता है कि ये भी क्या चीजें हैं जो आपको इन एडिशन दी जा सकती हैं, ठीक है? हाँ जी। Yes, sir. अब बात आती है कि देखिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि इसका ब्रीच होगा तो आपको 50,000 रुपया देना पड़ेगा, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने की जरूरत है उसकी? पेनल्टी अगर इम्पोज है उसके ऊपर तो क्या होगा?
क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल किया जा सकता है अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि ए अगर जो है वो अगर परफॉर्म नहीं कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ विद नो नो नहीं कर सकते ना, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट नहीं होगा। अजय? नो सर। बिल्कुल। अनामिका प्लीज। सर क्वेश्चन सर रिपीट कर दीजिए, अगर समझ नहीं ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ 1 साल का कि भाई देखिए हम 1 साल तक आपको प्रोवाइड करेंगे सोना, लोहा, चांदी, अभ्रक, तांबा जो हो, लेकिन अगर ब्रीच करते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट तो हम आपको क्या देंगे, हम आपको क्या देंगे, कंपनसेशन देंगे इसके लिए, और वो भी कितना, 50,000। साल भर में अगर आप लोग नहीं कर पाए हम 50,000 कंपनसेशन हम आपको देंगे। वेदर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी फाइल्ड अंडर सेक्शन, ये जो आपके एसआरए में प्रोविजंस है। हाँ जी। है। नो सर। No, sir. Yes. प्लीज सी Yes, sir. सेक्शन, प्लीज सी सेक्शन 23। Okay, sir. Section 23, liquidation of damages not a bar to specific performance. Clause what does it mean, what does it mean please? व्हाट इज लिक्विडेशन? लिक्विडेशन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेट है कि अगर ब्रीच करते हैं तो आपको ये देना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ बार फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जा सकता है तब भी अगर उसमें लिखा हुआ है कि मालूम आपको 5,000 देना पड़ेगा अगर आपने ब्रीच किया तो। अनामिका? Yes, sir. Section 23, liquidation of damages not a bar to specific performance. Clause 1, a contract otherwise proper to be specifically enforced may be so enforced, though a sum be named in it as the amount to be paid in case of its breach, and the party in default is willing to pay the same, if the court, having regard to the terms of the contract and other attending circumstances, is satisfied that the sum was named only for the purpose of securing performance of the contract and not for the purpose of giving to the party in default an option of paying money in lieu of specific performance. यस प्लीज। क्या समझ में आया? अजय? अजय? हाँ जी, जी जी सर। क्या समझ में आया इसमें? इसमें क्या है ये कि देखिए ऐसा है, वो जो पेनल्टी जो इम्पोज की जाएगी ना वो इसलिए नहीं की गई है कि आप क्या करिए, मन करे तो परफॉर्म करिए, मन करे तो मत करिए। क्यों? इसलिए नहीं है कि ये इन ल्यू ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप कंपनसेशन वो पेनल्टी दे दीजिए और निकल लीजिए कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि जब कॉन्ट्रैक्ट किया था क्या किया था हमने कि आप एक काम करिएगा, 50 बोरी चीनी हमको प्रोवाइड करिएगा, ठीक है, साल भर में। आपने क्या किया, 20-25 प्रोवाइड किया और उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था अगर मैं नहीं प्रोवाइड कर पाया तो मैं आपको क्या है 5,000 दे करके आपको पेनल्टी, और मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करूंगा, फिर हिसाब किताब कर लूंगा आपके साथ। जी नहीं। अगर आप कंपनी है, अगर आप कॉरपोरेशन है, चीनी बनाते हैं, चीनी आपके पास अवेलेबल है और स्पेसिफिकली इन्फोर्स करने में कोई दिक्कत नहीं आपको है, तो आप ब्रीच नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट को। यू हैव टू स्पेसिफिकली इन्फोर्स दैट कॉन्ट्रैक्ट। आप ये नहीं कह सकते नहीं नहीं हमारे पास चीनी भरी पड़ी हुई है लेकिन हम मना कर दे कि नहीं नहीं हम नहीं देंगे, हम ब्रीच करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, आप लीजिए 5,000 निकलिए जाइए, आपको जो करना करिए जाके, हम नहीं देंगे चीनी आपको। नो। इफ क्या लिखा हुआ है, अ कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज प्रॉपर टू बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड may be so enforced, though a sum may be named in it as an amount to be paid in case of its a breach and the party in default is willing to pay the same। उस कंपनी ने कहा है कि हम नहीं दे पाएंगे आपको सामान, जबकि उसके पास खूब सामान है। कह रही आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, नहीं दे पाएंगे तो क्या करेंगे, 5,000 रुपये आपको देंगे, लीजिए 5,000 निकलिए। नो, 5,000 देने से, बिकॉज दैट अमाउंट इज ओनली लिक्विडेटेड for securing, only for the purpose of securing the performance of contract, not for purpose of giving the party in default an option to paying the same। Am I audible? हाँ जी। Yes, sir. क्या समझ में आया प्लीज बताइए अनामिका। हाँ जी, क्या समझ में आया? Am I audible? Yes, yes, sir. You are audible. हाँ जी बताइए क्या है 23 में, क्या है, क्या ये लिक्विडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेशन अगर दिया गया है, क्लॉज दी गई है कि हाँ आपको ब्रीच में इतना पैसा देना है, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट नहीं फाइल किया जा सकता क्या? बताइए। विद दैट इज अ बार। अनामिका? So 1 second, sir.
नो सर। जी। सर नो सर। क्या सर है? अगर जैसे आपने एग्जांपल बताया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 25 बोरी चीनी देने का बिल्कुल। और 10 ही दिया गया है, और उसमें क्लॉज एक अलग से जोड़ा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में कि हम अगर बाकी के चीनी नहीं दे पाए तो हम आपको इंस्टेड ऑफ 5,000 रुपीज दे देंगे। हाँ। तो सर एट द सर 23 क्लॉज 1 के लास्ट लाइन में सर लिखा है द पार्टी इन डिफॉल्ट एन ऑप्शन ऑफ पेइंग मनी इन लिeu ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मतलब सर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑलरेडी मतलब इसका मतलब अनामिका देखिए, हम बताते हैं आपको। पहली चीज़, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया और वहाँ पर एक लिक्विडेशन क्लॉज है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में अनलिक्विडेटेड हो भी सकता है कॉन्ट्रैक्ट। ये नहीं लिखा, पेनल्टी इम्पोज कर दी गई। अगर आप किसी ने ए एंड बी में से किसी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो आपको 5,000 देना पड़ेगा। ओके, लेकिन बात आती है 23 कहता है कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज प्रॉपर टू बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड मे बी सो इन्फोर्स्ड। अगर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो सकता है, मैंने कहा ना आपको कि 25 बोरी आपको चीनी देने की बात की गई एक कंपनी के जरिए। कंपनी 50 बोरी, उसके पास तो 100 बोरी पड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो आपके साथ खुश नहीं है और वो कह दिया आपको, आप एक काम करिए, गायब होइए यहाँ से, निकलिए, हम नहीं देंगे आपको हम नहीं देंगे आपको। आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हमारा है ना, अगर ब्रीच करते हैं, हम ब्रीच करते हैं कॉन्ट्रैक्ट इंटेंशनली, आप लीजिए 5,000, जाइए, हम चीनी नहीं सप्लाई कर पाएंगे आपको। वेदर ही कैन डू दिस? No, he cannot do this. A contract otherwise proper to be specifically enforced may be so enforced, and that liquidation clause will not bar specific relief. क्यों अजय? हाँ जी, जी सर। क्या नहीं है वो? स्पेसिफिक बार नहीं, स्पेसिफिक रिलीफ को बार नहीं करेगा ना। बिल्कुल नहीं सर। ये होते हुए कि वो जो डिफॉल्टिंग पार्टी है वो कह रही है कि हम पैसा देने को तैयार हैं। नो, पैसा नहीं चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? पैसा नहीं चाहिए हमको। कॉन्ट्रैक्ट हमने पैसे के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, पेनल्टी लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था तुमसे। वो तो हमने सिक्योर करने के लिए कहा था कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स होगा, सिक्योरिटी के नाम पर हमने लिख दिया था कि जो ब्रीच करेगा उसको 5,000 देना पड़ेगा। इन्फोर्समेंट के लिए नहीं कहा था कि नहीं नहीं, हमारा पर्पस क्या था कॉन्ट्रैक्ट का? 25 बोरी चीनी लेने का ना, 25 बोरी प्रोवाइड करिए। पेनल्टी इसमें जो है ना, ये सिर्फ फॉर सिक्योरिंग द, क्या है सिक्योरिंग? पर्पस टू पार्टी की प्रतिबद्धता दिखा रहा है कि बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल बिल्कुल होगा। बिल्कुल। और उसके बदले में जो पेनल्टी है वो लिक्विडेशन, क्या है वो? लिक्विडेशन माना नहीं जाएगा, वो लिक्विडेशन बार नहीं करेगा स्पेसिफिक रिलीफ लेने के लिए आपको। यस, व्हेन क्लॉज 2 रीड करिए अनामिका प्लीज। कोई और? Clause अच्छा 2? प्लीज प्लीज जस्ट, ऐसा कोई जिसको समझ नहीं आ रहा प्लीज प्लीज। सर क्लियर है सर। किसी को कोई ऐसा है प्रोविजन जो नहीं समझ में आ रहा कि नहीं ऐसा क्या चल रहा है, ये लिक्विडेशन का मतलब नहीं समझ में आ रहा? कनिका, यस सर। समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी सर। कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आ रहा है प्लीज़ मैसेज करें मुझे प्लीज़। ऐसा कोई है नया हमारे क्लास में जो नहीं समझ पा रहा हो? प्लीज़ बैठे नहीं रहना यहाँ। देखिए ऐसा है, इस रेस में मालूम क्या है, जिस रेस में आप लोग हैं ना, इस रेस में कौन कौन है? एक्सपर्ट रनर, थोड़ा बहुत रन करने वाला, दौड़ने वाला, कभी कभार दौड़ने वाला, और लंगड़े। पता है आपको क्यों अनामिका? इस दौड़ में Yes, कौन है? सारे लोग हैं इस दौड़ में। मतलब बहुत तेज दौड़ने वाला, नॉर्मल सा कभी कभार रनिंग करने चला जाता था, या फिर पहली बार रन कर रहा है। दूसरा ऐसा आदमी जो इनकैपेबल है रन करने में अभी, मतलब वो लंगड़ा, मतलब समझते हैं आप, ही इज़ नॉट एबल टू रन बट ही इज़ विलिंग टू रन। क्यों अनामिका? यस सर। तो अगर मुझे तो दिख नहीं रहा है, मुझे क्या लग रहा है? मुझे क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है सब दौड़ सकते हैं, सब दौड़ रहे हैं, लेकिन इसमें ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनका हाथ पकड़ के क्या करना पड़ेगा? साथ में दौड़ाना पड़ेगा। तो आप इसमें अगर आप लंगड़े हैं या आप किसी तरीके से लग रहा है आपको कि मैं नहीं चल पा रहा हूँ साथ में, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको खुद ही बोलना पड़ेगा, साहब हमको भी लिए चलिए। क्यों? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और अगर आप ये कह देंगे कि ना हमको भी लिए चलिए, तो ये होगा कि इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक एक दो दो आदमी को लेके जा सकते हैं। क्यों? कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग कैसी है कि एक एक दो दो लोगों को वो साथ में दौड़ा सकते हैं। वो आपको बताते रहेंगे। आप असेस देखिए, यहाँ पर क्या है, आपको सीखने के लिए है ये ग्रुप,
यहाँ पर क्या है, आपको लगता है कि आप मैसेज करके, हाँ आपके पास टाइम है, इरिटेट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आप पर्पस को हमेशा ध्यान में रखते हुए कि किसी को भी आप कॉल मैसेज करते हैं, कॉल तो करना ही नहीं है, मैसेज मैसेज से आपको पूछ लेना है, अगर आपके पास फ्री टाइम है, मुझे कुछ पूछना है, बहुत पोलाइट, थोड़ा सा मैसेज लिखने की भी कला आप लोग सीख लीजिए। कुछ लोग मुझे मैसेज लिखते हैं, मैं तो बहुत ब्लंट मैसेज लिखता हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट अनामिका? Yes, sir. मैं बहुत ब्लंट मैसेज लिखता हूँ, मतलब मेरा ये ऐसा नहीं होता है कि दिस एंड दैट फॉर्मल लैंग्वेज, पता है, क्योंकि मेरा कोई यूपी बोर्ड है, आईसीएससी सीबीएसई बोर्ड तो है नहीं कि मतलब बोलते समय मैं मोस्ट रिस्पेक्टफुल्ली लगा कर बात करूँ। आई एम वेरी सॉरी। मेरा अगर कोई टेक्स्ट, मेरे साथ कोई टेक्स्ट में बात करे ना, तो उसे लगेगा इतना ज़्यादा हाईएस्ट एटीट्यूड है, इतना हाईएस्ट, मतलब जो ये इगोइस्टिक लोग हैं कि मतलब ये मैसेज लिखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि ये ज़बरदस्ती बात कर रहे हैं। क्यों? आप समझ रहे हैं? तो ये क्या है कि आप उस फॉर्म को भी सीखिए कि आप मैसेज कर रहे हैं तो दैट मैसेज मस्ट शो सम रिस्पेक्ट टुवर्ड दैट पर्सन। ओके, मेरे लिए तो कोई बात नहीं है, इट्स ओके, मुझे पता है, मैं सीधे कॉल कर देता हूँ। क्यों अनामिका? मुझे Yes, sir. इतना मैसेजेस पे विश्वास नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट का वर्ड मुझे क्या है, मुझे रियलिटी में विश्वास। Conversation. यस, पता नहीं मैसेज में क्या तुम समझ रहे हो, क्या मैं समझ रहा हूँ, और फिर मेरी बात मैं 1 मिनट में 1000 वर्ड बोलूँगा। टेक्स्ट कितना लिख सकते हो? 30-40 वर्ड, बताइए, स्पीड होगी ना आपकी कुछ टेक्स्ट लिखने की? Yes, sir. 30-40 वर्ड। मैं क्या करूंगा, जब कॉल पे रहूंगा तो मैं 1000 वर्ड बोलूंगा 1 मिनट में, मेरी इतनी स्पीड है। आपके क्वेश्चंस पर क्वेश्चंस होंगे, आंसर होंगे, उतनी देर में तो 5 मिनट में तो मुझे लगता है कि आपके कम से कम कुछ नहीं है, आधे घंटे के टेक्स्ट मैसेजेस का वो रिप्लाई होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग एक दूसरे से असेस कर देंगे। प्लीज़ किसी को कोई डाउट अगर तो यहाँ पर बताएंगे, प्लीज़ जल्दी से बताइए। क्लॉज 2 रीड करिए। देखिए, लिक्विडेशन इज नॉट बार फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिलीफ। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रिलीफ के लिए लिक्विडेशन अगर कॉन्ट्रैक्ट में है, कहीं लिखा हुआ है पेनल्टी कि अगर ब्रीच करते हैं तो आपको 5000 देना पड़ेगा, दोनों पार्टीज के लिए, ब्रीच करती हैं तो देना पड़ेगा, ये क्या है? इट इज ओनली फॉर सिक्योरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नॉट फॉर ब्रीचिंग द कॉन्ट्रैक्ट। इज इट क्लियर? हाँ जी, Ji, sir. नाउ प्लीज Clause क्लॉज 2। Clause 2. When enforcing specific performance under this section, the court shall not also decree payment of the sum so named in the contract. ओके, अगर वो इस सेक्शन के जरिए इन्फोर्समेंट करती है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, तो क्या नहीं करेगी? क्या वो जो सम है पेनल्टी का वो डिक्री करेगी क्या? बताइए बताइए बताइए। नहीं सर। सर ये कौन सा सम सो नेम्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट मेंशन है सर? साहब, कॉन्ट्रैक्ट जब आप हुआ था ना, ए ने बी के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट किया था 25 बोरी चीनी देने का, तो वहाँ लिखा था ना कि अगर आप चीनी नहीं दे पाएंगे तो यस आपको सर, यस सर, 5000 रुपये दिया जाएगा, द सम नेम्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर, इट्स जस्ट लाइक पेनल्टी। आप समझ रहे हैं? यस सर, Yes, यस sir. सर। क्या नहीं करेगा? अगर अंडर दिस सेक्शन व्हेन इन्फोर्सिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अंडर दिस सेक्शन, कोर्ट शैल नॉट आल्सो डिक्री पेमेंट ऑफ द सम सो नेम्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्स करा रहा है तो वो जो सम है ना, उसको क्या नहीं करेगा, वो मैंडेटरी है कोर्ट के लिए कि वो नहीं देखेगा, उसको नहीं करेगा इन्फोर्स कि इसमें अच्छा 5000 रुपये देना था इसको तो 5000 रुपये भी साथ में दे दीजिए। नो, उसके लिए अलग से प्रोविजन है कंपनसेशन के और बाकी। इज इट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. इसके साथ ही प्लीज सेक्शन 25 यहां पर आर्बिट्रेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा, आपको पता है अनामिका? No, sir. यहां पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर Given under 25 section. 25 में क्या लिखा हुआ है, प्लीज एक बार रीड करिए। देखिए, जो यहाँ पर अवार्ड्स हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ अवार्ड्स एंड डायरेक्शन टू एग्जीक्यूट सेटलमेंट, जो भी अवार्ड्स एंड सेटलमेंट्स हैं यहाँ पर, उन अवार्ड्स एंड सेटलमेंट्स में क्या उसका सेटलमेंट का इन्फोर्समेंट अकॉर्डिंग टू द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के जरिए होगा या वो अप्लाई नहीं होगा? प्लीज एक बार रीड करिए 25। Section 25. Application of preceding sections to certain awards and testamentary directions to execute settlements. The provision of this chapter as to contracts shall apply to awards to which the Arbitration and Conciliation Act 1996 does not apply, and to directions in a will or codicil to execute a particular settlement. ओके, तो
तो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि कोई भी डायरेक्शन सेटलमेंट कुछ भी हुआ है अगर यहाँ पर, क्यों एसआरए में, समझ में आ रहा है आपको? हाँ बताइए प्लीज़, अजय प्लीज़ एक बार इसको बताइए क्या है ये प्रोविज़न, असिस्ट करिए। देखिए अजय, ऐसा है आप सीखने के लिए नहीं है, यहाँ सिखाने के लिए हैं, ठीक है अजय? जितेश, जी सर, जी सर। जितेश, एम आई ऑडिबल? क्लास में जितेश है प्लीज? मेरे यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क का इशू आ रहा है, कभी कभी वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, क्लास में जितेश है क्या? हाँ जितेश प्लीज, 25 का एप्लीकेशन बताइए हमें क्या है जितेश? ओके ओके ठीक है, इट्स ओके। ओ BHU का इंटरनेट यूज कर रहे हैं ना आप लोग, फ्री का, पैसा लगाइए सब लोग अब। अजय हाँ पैसा लगाइए पैसा, ठीक है। अब वो वाला नहीं है कि 100 Mbps की स्पीड आप लोग फ्री में चलाएंगे, बहुत चला लिया आप लोगों ने, ठीक है? नहीं, वैसे भी सर अभी 40 Mbps मिलता है। मैंने बताया ना, बहुत एंजॉयमेंट कर लिया आप लोगों ने 10 साल, ठीक है। आई एम सॉरी, इट्स ओके। हाँ जी, एप्लीकेशन ऑफ 25 की अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि प्लीज स्विच ऑफ योर माइक प्लीज, किसी का माइक ऑन है प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, सभी लोग एक बार ऑन ऑफ करिए। करेक्ट, ठीक है ओके। हाँ जितेश प्लीज स्विच ऑफ योर माइक, आपका ऑन है अभी, करेक्ट। application of preceding sections to certain awards and testamentary direction to execute settlements। देखिए आर्बिट्रेशन एक्ट में आपने पढ़ा होगा कि वहां पर क्या दिया गया है, इन्फोर्समेंट ऑफ डोमेस्टिक अवार्ड एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फॉरेन अवार्ड्स, आपने देखा है जो लोगों ने Yes. तो कोई भी अवार्ड या सेटलमेंट है उसका इन्फोर्समेंट का तरीका कहां दिया गया है? देखिए डिक्री का जो इन्फोर्समेंट है वो तो आपको CPC में मिलता है, क्यों? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डिक्री को अगर एग्जीक्यूट करना है तो कहां मिलेगा प्रोविजन? अगर डिक्री है या ऑर्डर है कहां मिलेगा वो? सेक्शन 89 CPC। अरे 89 में नहीं है, सॉरी, ऑर्डर 21। ऑर्डर 21, 89 में तो सेटलमेंट है, वो तो अलग चीज है, आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट है। लेकिन अवार्ड अगर इन्फोर्स करना है तो वर्ड अवार्ड जो है ना, फाइनल डिसीजन ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, वो कहां है? आर्बिट्रेशन एक्ट की प्रोसीडिंग के जरिए एग्जीक्यूट किया जाता है, वहां पर इन्फोर्समेंट होता है। CPC में आपको ऑर्डर और क्या है, डिक्री होगी, जो उसका क्या एग्जीक्यूशन दिया गया है, कैसे डिक्री एग्जीक्यूट की जाएगी। यहां पर जो बात है, एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीडिंग सेक्शन टू सर्टेन अवार्ड्स एंड टेस्टामेंटरी डायरेक्शन टू एग्जीक्यूट सेटलमेंट, किसी तरीके का इस एक्ट के जरिए अगर किसी तरीके का अवार्ड कोई है, सेटलमेंट अगर कोई है, तो उसमें अवार्ड और सेटलमेंट में कोड और ये जो अवार्ड्स है, टू विच आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 डज नॉट अप्लाई। तो यहां पर जो प्रोविजन दिए गए हैं चैप्टर में, ये प्रोविजंस इस्तेमाल किए जाएंगे जहां पर क्या नहीं अप्लाई हो रहा है, क्या नहीं अप्लाई हो रहा है? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। जी, आर्बिट्रेशन एंड अवार्ड मींस, अच्छा अवार्ड सनी मींस क्या होता है? इट इज अ फाइनल डिसीजन ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, इट इज जस्ट लाइक जजमेंट इन अ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। सनी, अगर कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, आर्बिट्रेशन में अगर कोई रिजल्ट आया है, डिसीजन आया है आर्बिट्रेशन में, उसको अवार्ड बोलते हैं, ठीक है? जजमेंट नहीं बोलते उसको डिक्री नहीं बोलते, उसको अवार्ड बोलते हैं। अगर कोई आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में, अगर आर्बिट्रेशन में मैटर गया है, उसके बाद अवार्ड किया जाएगा, जैसे आप आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन में देखेंगे, ठीक है, मिलेगा वो आपको। तो यहां पर कहा कि ये जो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट है 1996, इसको सब्स्टिट्यूट किया गया। पहले क्या था यहां पर, क्या था? 1940 था, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। हाँ नहीं द नहीं था, सॉरी, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 था, द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 था, 1940 था, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया, क्योंकि अब हम क्या अप्लाई कर रहे हैं इस समय, हम लोग कौन सा आर्बिट्रेशन एक्ट लागू कर रहे हैं, कौन सा चल रहा है? 1996। 1996 वाला। इसलिए ये पहले अमेंडमेंट नहीं हुआ था, बहुत दिन से ऐसे लिखा था ये, तो इसको इन्होंने क्या किया कि अमेंड करके बोल दिया, आप कोहेरेंट कर देते हैं एक्ट को। अगर आर्बिट्रेशन एक्ट लागू नहीं हो रहा है उन सब चीजों पे, तो क्या है? द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एज टू कॉन्ट्रैक्ट शैल अप्लाई टू द अवार्ड्स। जहां पर आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 अप्लाई नहीं हो रहा है, वहां पर क्या होगा अप्लाई? जो इस चैप्टर में प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर एज कॉन्ट्रैक्ट शैल अप्लाई टू द अवार्ड्स। इज इट क्लियर? इसके अलावा कुछ इसमें जानने की जरूरत नहीं है। 25 आपने देखा,
प्लीज अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर 3 की, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, इसके पीछे एक कहानी है। 5 मिनट का ब्रेक देते हैं आपको प्लीज। ओके, ओके सर। यू हैव अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। जाइए फ्रेश सर हुई। अभी कितना करेंगे हम? अभी हम लोग आज कितना क्या क्लास चलेगी इसका कुछ अंदाजा नहीं है। प्लीज आप लोग जाइए, 5 मिनट 10 मिनट्स का ब्रेक है आपको प्लीज। ओके, 2:15 है, 2:15 के बाद 2:25 क्लास अगेन हम लोग ऑन करेंगे। करेक्ट, लेफ्ट आउट नहीं होना है, आप आराम से जाइए ऑफ करके कैमरा। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. Thank you. आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर 10 मिनट। ओके।